और आपका भाई अहमद सलमान एक और नए ब्लॉग के साथ हाजिर है। अभी मैं चाबड़ी बाज़ार मार्केट में हूँ और यहाँ से हम जा रहे हैं गली कासिम जान में। गली कासिम जान में जाने का रीज़न ये है कि वहाँ मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की हवेली है। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की हवेली हम खुद भी विज़िट करने वाले हैं और देखने वाले हैं और आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो पहली बार मैं गली कासिम जान जा रहा हूँ जहाँ पर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब साहब की हवेली है। दूर है क्या अंकल? अच्छा, रिक्शा ले लेना चाहिए फिर। ठीक है, वरना रिक्शे से बढ़िया पैदल पहुँच जाएंगे। हाँ, आगे जाके राइट में जाएंगे। किधर से जाना होगा? आगे जो इस रोड पर नहीं बना। हाँ, अगली वाली तो बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है ये चावड़ी बाज़ार का। होलसेल की मार्केट, होलसेल का ये मार्केट है। यहाँ पर होलसेल के जो सामान है और ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड डिज़ाइन के बहुत ज़्यादा मार्केट है। हार्डवेयर भी है, आगे हार्डवेयर। अच्छा, आगे हार्डवेयर है। तो इधर जो है कार्ड्स वगैरह की विजिटिंग कार्ड, शादी के कार्ड वो बनने की मार्केट है और आगे है हार्डवेयर का मार्केट और फिर उससे आगे है गली कासिम जान जहाँ पर गालिब साहब की हवेली है। तो भीड़ भाड़ से बचने के लिए हम पैदल ही चल रहे हैं कि इधर देखिए आप कितना सारा जाम लगा हुआ है। और अभी हमें ये अंकल ने बताया था कि तकरीबन यहाँ से 500-600 मीटर है, तो पास में ही है। तो इससे बेटर ये है कि आप रिक्शा करो, ये जाम में फंसो जगह है तो आप पैदल ही निकल जाओ। तो ये आप जाम देख रहे हैं, कितना सारा जाम है चावड़ी बाज़ार मार्केट में। अभी हम गली कासिम जान में आ गए हैं जो बल्ली मारान में है और ये वो जगह है जहाँ कभी गालिब गुजरा करते थे और गालिब की हवेली पर हम पहुँच गए हैं। और ये हवेली है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब साहब की, ये हवेली है। अब अंदर जाके हवेली को ख़ुद भी देखने वाले हैं और आप लोगों को मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब साहब की हवेली दिखाने वाले। पता नहीं था कि मंडे को हेरिटेज साइट दिल्ली में बंद रहते हैं और अभी हम ये गालिब साहब की हवेली पे पहुँचे हैं। तो अभी हमें पता चला कि मंडे को क्लोज़ रहता है और ये 11 बजे से 6 बजे तक खुलता है। तो आके थोड़ी मायूसी ये लग रही है कि गालिब साहब की हवेली तो देख ली मगर अंदर जो गालिब साहब का मुजस्सिमा स्टैचू है उसको हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि अभी वो बंद है। ये एरिया खुला हुआ है और ये वो हवेली है जिसमें मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब जो उर्दू के शेक्सपियर कहलाते थे, जो उर्दू के अजीम शायर थे, हिंदुस्तान की मिट्टी को उन्होंने सुरखरू किया अपनी शायरी के ज़रिए। वो आखिरी दौर में इस हवेली में रहते थे। ये आप शानदार हवेली को देख लीजिए, ये मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब साहब की विरासत है और इस गलियों में गालिब साहब रहा करते थे। तो ये आप देख रहे हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब साहब की हवेली और इस तरफ मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब साहब का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, उनके बारे में लिखा हुआ है। और मिर्ज़ा गालिब को आप शायद जानते होंगे कि उनको मिर्ज़ा नौशा कहा जाता था। मिर्ज़ा नौशा दिल्ली वाले इसलिए कहते थे कि मिर्ज़ा गालिब की ससुराल दिल्ली में थी, इसलिए गालिब मिर्ज़ा नौशा हुए। हवेली है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब साहब की और आपका भाई पहली बार आया है और आप लोगों को मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब साहब की हवेली दिखा रहा है। ये शानदार हवेली एक विरासत है, एक पहचान है हिंदुस्तानी तारीख़ की और गालिब की तारीख़। ये उस वक्त का दरवाज़ा है और बहुत बड़ा दरवाज़ा है और बहुत इसका बुलंद दरवाज़ा है और इस बुलंद दरवाज़े को पार करते हुए ये गालिब साहब के हम हवेली में एंटर हो जाते हैं। इधर भी जो है ये हवेली का पोर्शन है और इस तरफ ये अंदर जो आप ताला देख रहे हैं ये ताला बंद है और इसके अंदर गालिब साहब का मुजस्सिमा है। और ये संडे ये जो है यहाँ पर गालिब साहब का कमरा होता था, गालिब साहब यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर गालिब साहब ने अपने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम, आखिरी वक्त गुजारे थे। तो ये भी बहुत बड़ा दरवाज़ा है और ये पुरानी इमारत और अपने आप में एक हेरिटेज साइट है और यहाँ गालिब साहब आखिरी वक्तों में रहते थे और गालिब की शायरी मकबूल है और इस हवेली को भी देखने लोग आते हैं। गालिब साहब की याद है, यादें इस हवेली से जुड़ी हुई हैं, तो बहुत सारे लोग इस हवेली को देखने के लिए आए हैं और हम भी आज पहुँचे थे
गालिब साहब की हवेली पर, और हमने आपको ये गालिब साहब की हवेली दिखाई है जो कि एक शानदार तारीख अपने आप में दर्ज किए हुए। साथियों, आपको मैं बता दूं कि आप अगर इस गालिब की हवेली पर आना चाहें तो मंडे के दिन मत आइए, क्योंकि मंडे के दिन ये क्लोज़ होती है और मुझे मालूम नहीं था कि मंडे को क्लोज़ होती है, तो मैं यहाँ पर पहुँच गया। ये वाला एरिया तो खुला हुआ रहता है, मगर अंदर जो कमरा है जिसमें जो है गालिब साहब की बहुत सारी शायरी लिखी हुई हैं और गालिब साहब का मुजस्समा है, वो आपको मंडे को देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मंडे को ये मेन वाला जो गेट है ये बंद रहता है। तो हम गलत दिन आ गए, हमें मालूम नहीं था। मगर आपने हवेली तो देख ली, और ये तो थोड़ा अच्छा हुआ कि हवेली का एक पार्ट देखने को मिल गया। बाकी वो कमरा जिसमें गालिब रहते थे वो हमें देखने को नहीं मिल पाया। तो ये बहुत भीड़ भाड़ वाली गली है, तंग गलियां हैं, और इन गलियों में गालिब रहते थे और गालिब इन्हीं गलियों से गुजरते थे। हम गालिब साहब की हवेली पर आए थे और हमें गालिब साहब की हवेली का जो अंदर का पोर्शन है जहाँ पर गालिब साहब का मुजस्समा है वो देखने को नहीं मिला, मगर हमें मायूसी नहीं हुई। और इस मायूसी ना होने की एक वजह ये भी है कि हमें अनस फैज़ी साहब मिले हैं और ये यहीं गालिब हवेली पर पहुँचे थे। तो हमारी खुशकिस्मती है कि अनस फैज़ी साहब से हमारी मुलाकात हो गई। कुछ कहना चाहेंगे सर? अहम बात यह है कि गालिब की ज़िंदगी में भी कुछ अय्याम ऐसे होते थे जब वो लोगों से नहीं मिला करते थे। तो आप ये समझ लें कि इस वक्त वही अय्याम हैं कि गालिब सबसे नहीं मिल पा रहे हैं। और ज़ाहिर है गालिब तो एक ऐसा नाम है जो सब पर गालिब हैं। उनकी शायरी की बात करें, उनके प्रोज़ की बात करें, उनकी शख्सियत की बात करें, तो गालिब एक ऐसा नाम है जो इंसान को एक नया जहन देता है, नई तरह से सोचने का एक रास्ता दिखाता है। तो हम जाहिर है कि यहाँ पर आके एक बड़ी ख़ास फीलिंग्स होती हैं हमेशा, और ये पूरा इलाका और ये एहसास कि हमारी परवरिश उन मोहल्लों में हुई जो मोहल्ले गालिब के हैं, जो मोहल्ले दाद के हैं, मोमिन के मोहल्ले हैं, मीरो गालिब की दिल्ली में हम मौजूद हैं, कुल मिलाकर ज़ौक़ के मोहल्ले हैं। तो ये ख़ास एहसास हमेशा होता है कि हम गली कासिम जान हैं जहाँ से कभी गालिब गुजरा करते थे। और बस तो मैं यही चाहूँगा कि गालिब को जानने के लिए गालिब को पढ़ा जाए। मजनू गोरखपुरी एक बड़े राइटर हैं जिनका गालिब पर बड़ा काम है। उन्होंने लिखा था कि हिंदुस्तान की आसमानी किताबें दो हैं, एक वैद मुक़द्दस और दूसरा दीवाने गालिब। तो आप सोचिए ना कितना बड़ा एजाज़ है। रशीद अहमद सिद्दीकी लिखते हैं कि मुगलिया दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, एक उर्दू, दूसरा ताजमहल और तीसरा मिर्ज़ा गालिब। तो ये और बड़ा एजाज़ है। लेकिन गालिब आप पर तभी खुलेंगे जब आप गालिब को पढ़ेंगे और समझेंगे। गालिब आसान नहीं है, गालिब कंबल बन जाते हैं और आपका साथ नहीं छोड़ते, गालिब आपकी फ़िक्र पर चिपक जाते हैं। तो गालिब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। और एक बड़ा फ़ायदा गालिब को पढ़ने का ये भी होता है कि उर्दू शायरी के जो भी रवैये हैं, जो तब्दीलियाँ आई या क्लासिकल शायरी की हम बात करें, वो तमाम चीज़ें आपकी समझ में आ जाती हैं। उर्दू शायरी समझ में आ जाती है और जो उसका मिजाज रहा है उर्दू शायरी का, वो गालिब को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाता है। तो हम तो कोशिश करते रहते हैं मौके मौके पर कि गालिब को पढ़ें, समझें और गालिब को लोगों तक पहुंचाएं। तो बहरहाल आप दोबारा आइए गालिब के मकान पे, बार बार आइए इंशाल्लाह। तो बहुत खुशी हुई कि अनस फैज़ी साहब से मुलाकात की और इन्होंने गालिब साहब के बारे में आपको बताया, उनका तारुफ़ कराया। और अनस साहब ने बहुत ही बेहतरीन बात ये कही कि गालिब, अगर आप पे गालिब आएंगे तो उसके लिए आपको करना ये है कि पहले गालिब को पढ़ना होगा, और जब आप गालिब को पढ़ेंगे तो गालिब आप पर गालिब आ जाएंगे। बिल्कुल। असदुल्ला खान गालिब की हवेली से निकलकर अब हम बल्ली मारान के रोड पर हैं और हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। और अनस फैज़ी साहब से मुलाकात रही, बहुत ही बेहतरीन मुलाकात रही, और साथ ही हमने गालिब की हवेली आप लोगों को दिखाई। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और अगर आपने लास्ट तक ब्लॉग देख लिया है तो आप इस ब्लॉग को शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।